तो हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। अब भाई जब से एसबीआई क्लर्क का एडमिट कार्ड आउट हुआ है, सारे बच्चों की सिट्टी बिट्टी गुल हो गई है। बिकॉज दो रीजन है। सबसे पहले अनएक्सपेक्टेडली एकदम से शाम को एडमिट कार्ड आ गया, और दूसरा इस समय पे जितने भी बच्चे मॉक टेस्ट लगा रहे हैं सबका स्कोर लगातार बहुत ज्यादा डाउन होता जा रहा है। तो यहाँ पे मैं आपको एक एग्जैक्ट ऐसा आखिरी 10 दिन के लिए टू डू लिस्ट देने वाला हूं, जिसको फॉलो करके 100% तुम्हारा स्कोर इंप्रूव होगा। पर हाँ, एक तुमसे यहाँ प्रॉमिस है, एक वादा लेना पड़ेगा कि जितना जितना बता रहा हूं उतना हर दिन तुम्हें करना है। और यहाँ पे एक नहीं बल्कि तीनों सेक्शन की बात करूंगा, इंग्लिश, क्वांट, रीजनिंग, तीनों में क्या क्या कितना कितना करना है, किस दिन क्या पढ़ना है, किस दिन मॉक लगाने, कितने मॉक लगाने, एवरीथिंग आई विल बी लाइक ट्राइंग टू कवर इन दिस पर्टिकुलर क्लास। पर उसके लिए अगले 10 दिन के लिए आपको सबको छोड़ के बस और बस पढ़ाई पे फोकस करना है। तो भाई ऐसे कितने स्टूडेंट है जो यहाँ पे बोल सकते हैं कि भाई हम सबको छोड़ के सर अगले 10 दिन के लिए बस और बस पढ़ाई करेंगे? कमेंट करके बताइए सर, हम इस रेस में आगे निकलने के लिए तैयार है और वो मेहनत करने के लिए तैयार है, जो इस बार शायद टॉपर भी ना कर रहा हूं। बिकॉज जो मैं आज चीजें आपको बताने वाला हूं वो बहुत सिंपल है, येट बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। क्यों है, एक एक करके बात कर लेते हैं। मैं प्रॉपर टू डू लिस्ट आपको देने वाला हूं, और बहुत देखो छोटे पॉइंटर, मात्र 5 पॉइंटर है इसमें। एक एक करके बात कर लेते हैं। भाई सबसे पहले बात कर लेते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंटर की, वो क्या है भाई, आपको यहाँ पे मिनिमम डेली 2 फुल मॉक टेस्ट लगाने हैं। अब ये जो 2 फुल मॉक टेस्ट होंगे ना, कोशिश करिएगा ये 2 अलग अलग मॉक टेस्ट सीरीज के हों। इससे आपको ये फायदा होगा कि 2 अलग अलग लेवल आपको मिलेंगे। अगर आप एक ही मॉक टेस्ट सीरीज लगाते रहते हैं ना, तो जनरली एक मॉक टेस्ट सीरीज का लेवल फिक्स होता है। तो अगर आप 2 डिफरेंट मॉक टेस्ट सीरीज लगाते हैं तो डिफरेंट 2 पर्सपेक्टिव आपको मिल सकते हैं। ये बात जनरली आपको कोई गाइड नहीं करेगा, बट आई एम टेलिंग यू आउट ऑफ माई एक्सपीरियंसेस। एंड जो इतने सारे स्टूडेंट आंखों के सामने सिलेक्ट होते हैं, सिलेक्शन लेते हैं, भाई उन सबका एक्सपीरियंस यही है। आखिरी समय में मिनिमम 2 मॉक टेस्ट, दोनों अलग अलग मॉक टेस्ट सीरीज की। पर यहाँ पे कहानी अंत नहीं होती भाई। सबसे मुश्किल या सबसे आसान काम जो इसका है, सबसे इंपॉर्टेंट काम भाई, वो है एनालिसिस। वो करना है आपको इतने बेहतर तरीके से कि हर मॉक टेस्ट के बाद, फॉर एग्जाम्पल आपका किसी एरर डिटेक्शन में मिस्टेक हुआ है, तो वो आखिरी मिस्टेक होना चाहिए उस लेवल की या उस पैटर्न के एरर डिटेक्शन का। जैसे मैं हर बार बोलता हूं भाई, एक लाइन है स्टीव जॉब्स की कि मेक मिस्टेक्स बट फेल फॉरवर्ड। इसका मतलब क्या है कि बार बार गलतियां करो और पुरानी गलतियों को बार बार दोहराओ मत। हर बार नई गलतियां करो, पर पुरानी गलतियों से सीख के आगे ऐसा बढ़ो कि वो गलती रिपीट ना हो। यहां पे कहने का मतलब क्या है, फॉर एग्जांपल आपका सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट में एरर डिटेक्शन का एक क्वेश्चन गलत हो जाता है, कोई बात नहीं है, पर फिर उसके बाद आपको सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट की प्रैक्टिस करनी है, उस टाइप के एरर डिटेक्शन के क्वेश्चंस लगाने हैं। और ये वाला जो गलत हुआ है इसमें एसएसटी फॉलो करना है। व्हाट इज एसएसटी? स्क्रीनशॉट टेक्निक। इसमें क्या होता है, मॉक टेस्ट में आपकी कोई भी गलती हो रही है, आप उसका स्क्रीनशॉट लेके रखेंगे, डेस्कटॉप पे एक बैंक एग्जाम नाम का फोल्डर बनाइए, उसमें इंग्लिश, क्वांट, रीजनिंग करिए, और सारे मतलब सेक्शन वाइज उसके अंदर स्क्रीनशॉट डालते रहिए। बार बार इसका रिवीजन करिए, जिससे जो गलती आज आपकी बाई चांस किसी भी टॉपिक में हो गई है, वो रिपीट, वो सेम पैटर्न की गलती दोबारा नहीं होनी चाहिए। बिकॉज मैं आपको एक बात बताता हूं, अपने बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस के, पिछले 6 साल के ऑलमोस्ट एक्सपीरियंस है, कि प्रॉब्लम स्टूडेंट के साथ ये नहीं है कि आपको कॉन्सेप्ट नहीं आते। प्रॉब्लम ये है कि आप लोग बार बार सेम मिस्टेक्स करते हैं। वही मिस्टेक जो आपने आज से 10 दिन पहले करी है, वही हो सकता है आज भी आप मॉक टेस्ट में करें, और वही हो सकता है फाइनल एग्जाम में भी हो जाए। तो बचना किस चीज से है कि सेम मिस्टेक नहीं करनी। नई मिस्टेक करो, मोर देन वेलकम, पर सेम मिस्टेक को रिपीट नहीं करना। तो ये जो 2 मॉक टेस्ट आप यहां पे लगा रहे हैं, इन दोनों ही मॉक टेस्ट में आपका एकमात्र लक्ष्य है, सेम मिस्टेक रिपीट नहीं होनी चाहिए। कितने स्टूडेंट मेरे साथ हैं इस चीज में? यस सर, पूरी कोशिश रहेगी सेम मिस्टेक रिपीट ना हो। मैं एक्चुअली में सुनना चाहता हूं, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। कोई नहीं बताता, क्योंकि ऐसा लगता है ये तो सबको पता है, बट पता होने के बाद भी हम इंप्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं। तो उसके लिए आपको वॉलेंटरली, कॉन्शियसली ये एफर्ट लेना पड़ेगा कि भाई ये गलती मैंने आज करी है, आज के बाद नहीं करूंगा। फिर इतनी प्रैक्टिस करो जो दोबारा वो गलती ना हो। ठीक है, वो कैसे होगा? जब आप उस चीज का प्रॉपर एनालिसिस करेंगे। ठीक है, सेकंड थिंग आपको क्या करना है यहाँ पे, नो क्लासेस। भाई अब से लेके एग्जाम तक, भाई अगले 10 दिन कोई भी स्टूडेंट क्लासेस पे फोकस ना करे। क्या करना है आपको यहाँ पे, बस और बस प्रैक्टिस क्लासेस करनी है, या फिर पीवाईक्यू क्वेश्चन लगाइए, या फिर खुद से प्रैक्टिस करिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर इन तीनों में भी मैं बात करूं भाई, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, प्रैक्टिस क्लासेस और सेल्फ स्टडी, तो इनमें भी अगर मैं रैंकिंग दूं तो सबसे पहले मैं ऊपर दूंगा सेल्फ स्टडी, दूसरे पे मैं दूंगा आपको यहाँ पे प्रैक्टिस क्लासेस, और तीसरे पे मैं आपको दूंगा यहाँ पे पीवाईक्यू। या फिर इन दोनों को रिवर्स कर लीजिए, जैसा भी, मतलब पहले पे सेल्फ स्टडी, दूसरे पे पीवाईक्यू, और तीसरे पे प्रैक्टिस क्वेश्चन की क्लासेस, जैसे भी आपको ठीक लगे। बट सबसे इंपॉर्टेंट है सेल्फ स्टडी। सिंपल आपको यहाँ पे गणित भी बता देता हूं भाई। अगर आप यहाँ पे एक दिन उठ रहे हैं, सुबह सुबह आप उठे, आज आपको लग रहा है भाई आज मैं 10 घंटे पढ़ू, ठीक है, 10 घंटे में 2 घंटे का तो मॉक हटा लीजिए और 2 घंटा उसका एनालिसिस, तो 4 घंटे तो आपका मॉक में चलेगा।
बच्चे आपके 6 घंटे, 6 घंटे को डिवाइड करने का बहुत सिंपल तरीका बता रहा हूँ। 2 घंटे की आप लेंगे क्लासेस, 4 घंटे का आप करेंगे यहाँ पे सेल्फ स्टडी। मतलब 1:2 का रेशियो आपको मेंटेन करना है। इससे ज्यादा हो जाए तो चलेगा भाई, 1.5 घंटे क्लासेस ले लो, 4.5 घंटे यहाँ पे आप सेल्फ स्टडी करो, ये चलेगा। बट इसका उल्टा नहीं चलेगा भाई, सेल्फ स्टडी के घंटे बढ़ जरूर सकते हैं पर कम नहीं करो। एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ बड़ा भाई, अगर तुम मानते हो या लगता है कि भैया आप सही गाइड करते हो, मेरे कहने पे क्लासेस बंद कर दो इस टाइम। कॉन्सेप्ट क्लासेस किसी को करने की जरूरत नहीं है भैया, मेरा वो कॉन्सेप्ट फला फला रह गया, वो रह गया, नहीं, कुछ नहीं करना। नेक्स्ट बात करते हैं, देखिए वो भी मैंने लिख दिया, ओनली पीवाईक्यू और प्रैक्टिस क्लासेस करनी है, कॉन्सेप्ट क्लासेस कोई नहीं लेगा, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या भाई, यहाँ पे एक सेक्शन मॉक सब लोग लगाइए। अब मैं इसके दो आपको ऑप्शन दे रहा हूं, क्या? सबसे पहला ऑप्शन भाई, अगर आपका एक फेवरेट टॉपिक है, आपका कोई भी स्ट्रेंथ है, मान के चलिए आपकी इंग्लिश स्ट्रेंथ है, मान के चलते हैं, ठीक है, या क्वांट स्ट्रेंथ है, आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पे ना मेरा स्कोर फ्लक्चुएट करता है। जो आपका बेस्ट टॉपिक है, बेस्ट सेक्शन है, उसमें आपका स्कोर फ्लक्चुएट कर रहा है। मान के चलिए कभी तो 80% आ जाता है, कभी 90 आ जाता है, और कभी करके 70% आ जाता है। अगर ये वाला केस आपके फेवरेट सेक्शन के साथ हो रहा है, तो आपको जो सेक्शन मॉक देना है अभी अपने फेवरेट सेक्शन का देना है, जहां पे ये जो आपका स्कोर फ्लक्चुएट कर रहा है, इसको कंसिस्टेंटली 90% के ऊपर रखिए, 90% प्लस पे लेके जाना है, ठीक है। बट अगर ये कि आपको लगता नहीं भैया जो मेरा फेवरेट है वहां पे 85 90 के ऊपर कंसिस्टेंटली मेरा स्कोर रह रहा है, पर प्रॉब्लम आती है जो मेरा वीक सेक्शन है, भैया वो बहुत वीक है, वहां तो भैया सिंगल डिजिट नंबर आ रहे हैं या 10 12 15 नंबर आ रहे हैं, तो मैं बोलूंगा अगर वो केस है तो फिर आप अपने सबसे वीक सेक्शन को टाइम दीजिए। मतलब वीक सेक्शन के सेक्शन लगाइए, अगेन फिर वही एनालिसिस करिए, चेक करिए सबसे गलती मेरी कहां हो रही है और कौन सी गलती है जो मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं। सेम मिस्टेक वाले प्रॉब्लम मेरी किस किस टॉपिक में आ रही है। अगर सेम मिस्टेक हो रही है तो क्या करेंगे, अगेन जाएंगे उस टॉपिक को उठाएंगे, उसके प्रैक्टिस करेंगे, उसके कॉन्सेप्ट एक बार ब्रशअप करेंगे, कॉन्सेप्ट पढ़ लेंगे, फॉर्मूला पढ़ लिया, शॉर्टकट ट्रिक्स या कोई तरीका है। मान के चलिए आपको पैरा जंबल नहीं आता, फॉर एग्जाम्पल आप बोलते भैया पैरा जंबल समझ नहीं आता, क्लासेस में वापस जाएंगे भाई, देखेंगे 20-80 रूल क्या होता है भाई, देखेंगे फनल मेथड क्या होता है, इनको प्रैक्टिस करेंगे भाई, ब्रॉड क्राइटेरिया क्या होता है, स्पेसिफिक क्राइटेरिया क्या होता है, जो हमने फाउंडेशन क्लासेस में बात भी करी है, उनको पढ़ेंगे, ब्रशअप करेंगे, और उसके बाद बसों बस प्रैक्टिस करेंगे। समझ रहे हैं बात? फाइनली सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, फोकस मोर ऑन इंक्रीजिंग स्कोर, बट हाउ? भाई हमें फोकस करना है अपना स्कोर बढ़ाने में, पर वो कैसे होगा भैया? बोलना तो बहुत आसान है, तो इसका आपको बहुत आसान तरीका बता रहा हूं, जितना बोल रहा हूं उतना उतना करोगे तो काम हो जाएगा। सबसे पहले आपको हर टॉपिक के मतलब हर सेक्शन के सिंगल लाइनर्स पे जाना है, ठीक है। कई बार ऐसा होता है बच्चे इतने नर्वस हो जाते हैं मॉक टेस्ट को लेके कि भाई आपको डर लग, और मैं सबसे इंपॉर्टेंट बात बताता हूं भाई, मॉक टेस्ट में कम स्कोर से मत डरो, उल्टा खुश हो जाओ। भाई अगर तुम्हारे मॉक टेस्ट में स्कोर कम आ रहा है तो खुश हो जाओ, बोलो क्यों? क्योंकि भाई अगर मान के चलो आज तुमने मॉक लगाया, तुम्हारे 100 में से 90 नंबर आ गए, इसका मतलब सीखने की गुंजाइश कितनी है? मात्र 10 नंबर की। और अगर उसी मॉक में तुम्हारे 60 नंबर है तो सीखने की गुंजाइश कितनी है? 40 नंबर की। और तुम्हारी पूरी प्रैक्टिस के बाद भी, पूरी मेहनत के बाद भी अगर तुम्हारे 45 से 50 नंबर आ रहे हैं, 40-50 नंबर आ रहे हैं, तो इसका मतलब 50-60 क्वेश्चन नए पैटर्न पे तुम्हें यहाँ पे सीखने की गुंजाइश है, जिसकी या तो तुमने अभी तक प्रैक्टिस नहीं करी, या फिर प्रैक्टिस मतलब कुछ भी है तो कॉन्सेप्ट की तैयारी नहीं करी, कुछ भी हो सकता, पर ये तुम्हें नया पैटर्न देखने को मिल रहा है या नया लेवल देखने को मिल रहा है, जिसकी तुमने अभी तक, क्योंकि अगर प्रैक्टिस कर लेते तो तुम्हारा स्कोर ज्यादा आता, तुम्हारा स्कोर ज्यादा आता। अगर कम स्कोर आ रहा है दैट मींस या तो प्रैक्टिस में कमी है, या फिर वो नया पैटर्न का कोई क्वेश्चन तुम्हारे सामने आ गया। तो लग के मेहनत करो। मॉक में कम स्कोर दुखी होने के लिए नहीं है, बल्कि खुश होने के लिए है कि चलो भाई जहां पे मैंने 700-800 रुपए लगाए फाइनली वसूल हो रहे हैं। अगर 90-90 स्कोर आने लग जाता तो वो वसूल नहीं होते। कम स्कोर मतलब तुम सीख के जा रहे हो। सिंगल लाइनर्स का क्या मतलब होता है, देखो एक एक करके बात करते हैं भाई। अगर इंग्लिश की हम बात करें, 30 में से कम 12 से 15 क्वेश्चन आएंगे सिंपल सिंपल। फॉर एग्जांपल एरर डिटेक्शन, मैच द कॉलम, वर्ड रीअरेंजमेंट, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, वर्ड रिप्लेसमेंट। बहुत हलवा क्वेश्चन होते हैं। अभी हम लगातार पीवाईक्यू कर चुके, 3-4 क्लासेस हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की कर चुके। लगातार आपने देखा उनका लेवल बहुत ज्यादा नहीं होता। आराम से अगर आप हर क्वेश्चन को, क्योंकि हम विद टाइमर करते हैं, आप लोग 30 सेकंड में बना लेते हैं। तो इसके लिए क्या करिए, पहले तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन खुद बना के देखिए। अगर आपको आपके पास नहीं है तो कोई बात नहीं, हमने क्लासेस करिए, लगातार जाइए लाइव वाले सेक्शन में। 3-4 क्लासेस अकेले प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे करिए, जब मैं पिछले 3-4 साल के पेपर सब बना लिया। जाके देखिए, विद टाइमर बनाइए, मेरे साथ बनाना चाहते हैं मेरे साथ बनाइए, नहीं तो पॉज करिए, क्वेश्चन देखिए, अपना टाइमर ऑन करिए, क्वेश्चन बनाइए, आगे बढ़ जाइए। मतलब कोशिश करिए, अगर आपको लगता है कि पूरी क्लास में 20 मिनट्स में खत्म कर सकता हूं, 20 मिनट में निपटा दीजिए। पर मेन फोकस आपका क्या होना चाहिए कि भाई ये 12 से 15 क्वेश्चन में से एक भी मिस नहीं होना चाहिए।
नहीं बनता है कोई बात नहीं है, पर हर क्वेश्चन देख के जाना है, ठीक है। इसके अलावा मैं फिर आपको बता दूं, इंग्लिश में क्लरिकल लेवल में एरर डिटेक्शन मुश्किल नहीं आता है। अगर आप भी वो स्टूडेंट है जो एरर डिटेक्शन छोड़ के चल रहे हैं, मेरे कहने पे अगले 10 दिन अगर आप मात्र एरर डिटेक्शन में एक एक घंटा भी डेली देते हैं ना, एग्जाम तक 5 में से कम 3 क्वेश्चन बना लेंगे, मतलब 3 नंबर ऐड हो गए तुम्हारे फाइनल स्कोर में। अगले 10 दिन 1 घंटा दे दो मेरे कहने पे एरर डिटेक्शन में। बहुत सारे बच्चे हैं छोड़ के चल रहे हैं, मत छोड़ो, बहुत आसान टॉपिक है, आराम से हो जाएगा, ठीक है। और इंग्लिश में मैं बार बार सीक्वेंस बता चुका हूं, फिर से वही बता देता हूं भाई। इंग्लिश में आप क्या करेंगे, सबसे पहले सिंगल लाइनर्स मतलब चीफ फिलर्स, आपके एरर डिटेक्शन, वर्ड रीअरेंजमेंट, वर्ड रिप्लेसमेंट, सेंटेंस रिप्लेसमेंट या फिर मैच द कॉलम, सिंगल लाइनर्स जितने भी आते हैं, या फिर इसके अलावा कुछ मिसलेनियस क्वेश्चंस आ जाते हैं। इसके बाद आप करेंगे क्लोज टेस्ट, इसके बाद करेंगे आरसी, इसके बाद करेंगे पैराजंबल। ये तीनों आते हैं तो इसी सीक्वेंस में, नहीं तो जिस भी सीक्वेंस में आते हैं। भाई नेक्स्ट बात कर लेते हैं क्वांट की। भाई क्वांट में स्पीड मैथ्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नंबर सीरीज, आप सिंपलीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, कम से कम 35 में से 15 क्वेश्चन से ज्यादा आपके अकेले स्पीड मैथ्स से आएंगे ही आएंगे। बट प्रॉब्लम क्या है, हो सकता है कभी ये छितरे छितरे में होते हैं, थोड़े क्वेश्चन स्टार्टिंग में, थोड़े बीच में, थोड़े आखिरी में। प्रॉब्लम ये है कि कुछ स्टूडेंट क्या करेगा, स्टार्टिंग वाले क्वेश्चन बनाएगा, उसके बाद डीआई में घुस जाएगा, फिर थोड़े से बनाएगा, फिर उसका अरिथमेटिक में घुस जाएगा, और आखिरी वाले क्वेश्चन रह ही जाते हैं। तो मैं अगेन आपको बोलता हूं यार, उसमें 1 या 2 सेकंड जाएंगे, मैक्सिमम 5 सेकंड का समय जाएगा। चलो 1 या 2 नहीं, 5 सेकंड का समय जाएगा आपको नेक्स्ट नेक्स्ट करके क्वेश्चन देखने में। भाई 5-5 क्वेश्चन के स्लॉट में ही तो देखोगे। पहला क्वेश्चन देखो, फिर छठा देखो, फिर 11वां देखो, फिर 16वां देखो, फिर 21वां देखो, फिर 26वां देखो, फिर 31वां देखो, बस हो गया तुम्हारा काम। कितने क्वेश्चन देखने, 7-8 क्वेश्चन देखने हैं तुम्हें। इसमें तुम्हें पता चल जाएगा किस किस लेवल के क्वेश्चन कहां कहां पे है, ठीक है। सबसे पहले 15 प्लस क्वेश्चन टारगेट करने हैं तुम्हें, मिनिमम ये 15 में से एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होना चाहिए, ठीक है। जब ये 15 हो जाए, इसके बाद आप मूव करेंगे डीआई पे। और डीआई भी देखो, एक बहुत मुश्किल है कि 2 डीआई आए, क्लरिकल लेवल है, पर अगर 2 भी आ जाते हैं तो उनमें से एक हलवे लेवल का होगा ही होगा, 110%। उसको टारगेट करो, हलवे लेवल को। प्रॉब्लम ये है कि तुम्हें क्या लगता है जो भी डीआई खुल गया वही बनाना है, नहीं, उल्टा सोचो। चलो हो सकता है तुम्हें लगे भैया मेरे 15 सेकंड वेस्ट हो गए, या भैया चलो मेरा 1 मिनट वेस्ट हो गया। अरे ठीक है ना भाई, 1 मिनट वेस्ट हुआ तेरा अभी। अब अगर तू गलत डीआई उठा लेगा, 5 मिनट वेस्ट हो जाएंगे तो भी नहीं बनेगा, और कॉन्फिडेंस जो टूटेगा वो अलग। तो 15 सेकंड, 20 सेकंड, 50 सेकंड, 1 मिनट वेस्ट हो भी जाता है गलत डीआई में, भाई तब भी छोड़ दोगे, तब भी तुम समझदार ही हो, समझदार कहलाओगे। भाई सही समय पे खराब डीआई को छोड़ के आसान वाला डीआई तुमने उठा लिया। 2 डीआई है तो आसान वाला पकड़ो, कैसे भी करके छोड़ दो जो मुश्किल लग रहा है, अगला देखो एक बार, ठीक है। अरिथमेटिक में कुछ चैप्टर्स हैं जो बहुत आसान आते हैं। फॉर एग्जांपल एजेस का क्वेश्चन आएगा, बनाना ही बनाना है। पार्टनरशिप का क्वेश्चन आएगा, बनाना ही बनाना है। सिंपल टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन आते हैं, बनाने ही बनाने। सिंपल आपका परसेंटेज चेंज का ऑन या फिर डिसऑनेस्ट शॉपकीपर का आता है, भाई वो तो फॉर्मूला रटा हुआ है सबने, वो भी बनाना ही बनाना है। बेसिक क्वेश्चन ढूंढो, भाई शिकारी बन जाओ, ढूंढो क्वेश्चन और अपनी स्ट्रेंथ पे खेलो, एग्जामिनर को तुम्हारे साथ मत खेलने दो, ठीक है। और फाइनली रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में भी भाई कम से कम 15, हो सकता है 20 मिसलेनियस क्वेश्चन आएंगे। इसमें डायरेक्शन सेंस मजबूत कर लो, आपका इनइक्वालिटीज मजबूत कर लो, चाइनीज कोडिंग डी कोडिंग, सिंपल कोडिंग डी कोडिंग, सिलॉजिज्म, ब्लड रिलेशन छोड़ो, एक बार छोड़ दो, इसमें क्या होगा, ब्लड रिलेशन थोड़ा कॉम्प्लिकेट आता है। तो पहले बाकी सारे क्वेश्चन बनाओ मिसलेनियस में, उसके बाद अगर टाइम बचता है तब ब्लड रिलेशन पे जाओ, और फाइनली जब ये सारी चीजें हो जाती हैं तब आपको पजल्स एंड सिटिंग अरेंजमेंट में मूव करना, उससे पहले नहीं। प्रॉब्लम ये है कई लोग होते हैं बह जाएंगे, 15-20 क्वेश्चन फिर वही होगा क्वांट की तरह, कुछ स्टार्टिंग में होंगे इसमें से, कुछ बीच में होंगे, कुछ आखिरी में होंगे। आपको पहले 5 सेकंड लगा के चेक करना है रीजनिंग में ये 15-20 क्वेश्चन कहां कहां पे हैं, ढूंढो, शिकारी बन जाओ, बनाओ। आपको कुछ नहीं करना। देखो मैं बहुत सिंपल बताता हूं, अगर आज तुम 50 के या 55 की रेंज में हो, मान के चलो 50-55 के जनरली रेंज में अभी बच्चे बैठे, तो 55 की रेंज से 65 पे जाने में तुम्हें क्या करना है। अगर तुमने एरर डिटेक्शन में कम क्वेश्चन बनाते हो और छोड़ के जाते हो, अगर 3 नंबर तुम्हारे वहां बढ़ जाते हैं, तुम अगर ज्यादा नहीं बोल रहा हूं, 3 नंबर के आसपास अगर क्वांट में बढ़ा लो, बहुत ज्यादा नहीं है, और अगर तुम 3 से 4 नंबर रीजनिंग में बढ़ा लो, जो कि बहुत ज्यादा नहीं है, थोड़ी सी स्पीड चाहिए, तो 3 + 3 6 + 4 10, 55 से 65 पहुंच जाओगे। क्या मैंने कुछ ऐसा बोल दिया जो हो ही नहीं सकता। 3 नंबर बढ़ाने यार इंग्लिश में, मात्र एरर डिटेक्शन में कम गलती करोगे तो ही बढ़ जाएंगे। क्वांट में मात्र 3 नंबर बढ़ाने हैं, जो आखिरी में मिस्टेनियस क्वेश्चन छोड़ देते हो या एक आसान वाला डीआई छोड़ देते हो, वो बना लोगे, काम हो जाएगा। यहां 4 क्वेश्चन बना, 4 क्वेश्चन मतलब समझ लो बेसिक, एक सही लेवल की इजी वाली पजल बना लो, या जो आखिरी में तुम मिसलेनियस क्वेश्चन छोड़ देते हो वो बना लो, दैट्स इट। 55 से 65 जाने का फॉर्मूला भाई पूरा क्लियर है, बट उसके लिए तुम्हें शिद्दत से मेहनत करनी पड़ेगी। अब इसमें मैंने अपने से पूरी कोशिश करी तुम्हारे सारे डाउट्स क्लियर करने की, स्टिल तुम्हारे मन में कोई भी डाउट रहता है,
भाई नीचे का कमेंट सेक्शन 24 घंटे ओपन है, मैं खुद 24 घंटे तुम्हारे लिए अवेलेबल रहने की कोशिश करता हूँ। छोटे से छोटे डाउट को नीचे डालिए, पूरी कोशिश रहेगी अपने हर छोटे भाई बहन का डाउट जल्दी से जल्दी क्लियर आउट करने की। बट मैं पूरी उम्मीद रखता हूं और उस कॉन्फिडेंस के साथ वीडियो को एंड कर रहा हूं कि तुम लोग इस बार जज्बा हारोगे नहीं। और अगर वो जज्बा है तो नीचे कमेंट करके लिख के बताओ कि सर इस साल आई विल बी एसबीआई क्लर्क। मैं तुम्हारे कमेंट का वेट कर रहा हूं।